हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स वीडियो। बेटा आज हम लोग पीएबीटी सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहला सेक्शन हम लोग देखने हैं सेक्शन ए मैथमेटिक्स का। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एस 1 2 3 से 100 तक द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। तो इज ये बताना है अपने को। तो आपको तो पता ही होगा कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n, करेक्ट है। और माइनस में हम लोग क्या लिखते हैं, 1। तो यदि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 100 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ सेट्स तो 2 टू द पावर 100 माइनस 1 होगा, करेक्ट। बट इसने कंडीशन लगा रखा है ना कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ इवन। मतलब इस तरीके से हमें फाइंड करना है कि उनके प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसको एक जगह कर देंगे और माइनस इवन वाला ऑड वाला हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा। तो देखो 1 से लेकर के 100 तक में बेटा कितना नंबर होगा ऑड वाला, क्योंकि हमें इवन लाना, तो ऑड कितने आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा टोटल कितना आ जाएगा, 50। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, टोटल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए माइनस टोटल माइनस ऑड वाला ना, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट क्या करना है, ऑफ ऑड प्रोडक्ट। मतलब हमें को ऑड वाला जो है वो हटा देना है, जिसका प्रोडक्ट क्या है, ऑड वाला हो, क्योंकि हमें इवन चाहिए था। तो टोटल कितना आएगा, 2 टू द पावर 100 माइनस में 1 ये आता है, माइनस अगेन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ये 50 आता है, तो माइनस में 1। तो ये आ गया 2 टू द पावर 100 माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर 50 प्लस 1। तो सॉल्व किया तो आ गया कितना, 2 टू द पावर ऑफ 100 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 50। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन है 2 टू द पावर 50 प्लस 1, नहीं हुआ। दूसरा है 2 टू द पावर 50 2 टू द पावर 50 माइनस 1। तो इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 100 ये हो गया माइनस 2 टू द पावर ऑफ 50, करेक्ट है। तो अपना जो आंसर आएगा दैट इज़ नथिंग बट बी, करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें दिया जा रहा है कि द डोमेन वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल्स 1 माइनस 3x आर इक्वल्स। तो अब समझो, हमें यदि इक्वल फंक्शन देखने हैं, इक्वल और आइडेंटिकल, तो उसका कंडीशन क्या होता है, डोमेन दोनों का आपस में इक्वल, रेंज भी इक्वल होना चाहिए, या ऑलमोस्ट ग्राफ इक्वल होना चाहिए, करेक्ट है। तो डोमेन वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल्स 1 माइनस 3x आर इक्वल्स। तो हम दोनों का डोमेन तो इक्वल ही कर देंगे, तो इसको हमने इक्वल कर दिया, 4 इक्वल, ओके। तो सॉल्व कर लो इसको, 2x स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा बच्चा, 3x माइनस 1 इक्वल्स 0। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये है 2x स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो 2x स्क्वायर और प्लस में, सॉरी यहाँ माइनस 2 होगा ना, हाँ यहाँ पर माइनस 2 होगा, इक्वल्स 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो माइनस में 4, तो प्लस में आ जाएगा कितना, 3 आना चाहिए, माइनस में 4, तो प्लस में 4x और माइनस में x माइनस 2 इक्वल्स 0। 2x कॉमन ले लिया बच्चा यहाँ पे, तो x प्लस 2 आ गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 इक्वल्स 0, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 2 या तो 0 होगा, चलो वो भी स्टेप लिख देता हूँ, x प्लस 2 और यहाँ आ गया 2x माइनस 1। तो यहाँ से एक आ गया x इक्वल्स माइनस 2, दूसरा आया x इक्वल्स 1/2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1/2 ओनली, नहीं 2, 1/2 2 नहीं, 1/2 माइनस 2, हाँ ये आपका डी ऑप्शन इज योर आंसर, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोलर फॉर्म ऑफ 1 + 7 आयोटा बाय 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखो पोलर फॉर्म के लिए यदि आपको याद रहेगा ना बच्चा,
पोलर फॉर्म हमने बताया था किसी z इक्वल्स एक्स प्लस आयोटा वाई का यदि आप पोलर फॉर्म लिखना चाहते हो तो ये क्या होता है, मॉड ऑफ z ई टू द पावर आयोटा थीटा। थीटा आर्गूमेंट होता है उसका, तो हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो पहले तो हम इसको z मान लेते हैं, पहले z फाइंड करते हैं। तो लेट z इक्वल्स 1 प्लस 7 आयोटा बाई कितना 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। करेक्ट, सॉल्व कर लिया। 1 प्लस 7 आयोटा ये आ गया 4, प्लस में कितना आयोटा स्क्वायर और माइनस में टोटल आ जाएगा 4 आयोटा। तो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर तो ये तो 3 हो जाएगा क्योंकि 4 माइनस 1, तो दिस इज 1 प्लस 7 आयोटा बाई क्या 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 4 आयोटा से रेशनलाइज कर दिया और नीचे भी 3 प्लस 4 आयोटा। करेक्ट, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 21 आयोटा और प्लस में 4 आयोटा माइनस में 28 का होल स्क्वायर, सॉरी 28 आयोटा स्क्वायर। डन ना, नीचे कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। करेक्ट, तो इसको अब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 और यहाँ आ गया 28 माइनस में, तो माइनस कितना आ गया 25। करेक्ट, और यहाँ आ गया प्लस में 25 आयोटा और नीचे कितना आ रहा है बच्चा, नीचे आ रहा है 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ -1 प्लस आयोटा, मतलब z जो है हमारा वो है -1 प्लस आयोटा। करेक्ट, तो मॉड z निकाल लेते हैं। मॉड z इज़ नथिंग बट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 और आर्गूमेंट इसका निकाल लेते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z। तो ये कितना आ जाएगा, पहले तो tan इनवर्स लेकर के मॉड लेकर के ये आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया π/4। बट आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट है ना -1,1 वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कितना हो जाएगा, इसलिए फाइनल एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका, फाइनल एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट ऑफ z वो कितना होगा π - π/4। तो कितना आ जाएगा बच्चा 3π/4। तो जो फाइनल होगा ना, फाइनल z इज़ नथिंग बट √2 इंटू और 3π/4 है तो कितना हो जाएगा, कॉस वगैरह में दिया हुआ है तो cos 3π/4 और प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो अब आप देख लो इसको किस में आ रहा है, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन रेडियस ऑफ द सर्कल z बार -2 इंटू 1 प्लस आयोटा z, और क्या है माइनस में 2 इंटू 1 माइनस आयोटा z बार -1 इक्वल्स 0 इज़। हमें इसको देखना है। ठीक है, तो सिंपल ही है, अपने को लेट कर लेना है। लेट z इक्वल्स x प्लस आयोटा y पहले से मान लिया। अब जो गिवन है इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में z बार, तो z बार इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर, ऐसा माइनस में 2 और माइनस में 2 आयोटा, माइनस में 2 माइनस 2 आयोटा, माइनस में 2 माइनस 2 आयोटा z इनटू में z। तो ऐसा करता हूँ मैं, z से भी मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ 2 आयोटा z। करेक्ट, और फिर माइनस में यहाँ पर माइनस में 2 z बार और प्लस में 2 आयोटा z बार और माइनस में 1 इक्वल्स 0। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये तो मॉड z का होल स्क्वायर आ गया। करेक्ट, और यहाँ से है 2z माइनस में, यहाँ माइनस में 2z बार, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो z प्लस z बार आ जाएगा, यहाँ 2 आयोटा z में, यहाँ 2 आयोटा z बार में, तो -2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा z माइनस z बार -1 इक्वल्स 0। करेक्ट, अब आपको फॉर्मूला पता होगा z प्लस z बार क्या होता है। यदि x प्लस आयोटा y है और z बार x माइनस आयोटा है, तो दोनों को यदि आप ऐड करोगे, क्योंकि हमारा z क्या है x प्लस आयोटा y, तो z बार क्या रहा होगा x माइनस आयोटा y। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x मिलेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू और 2 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा इसकी जगह 2x रियल पार्ट ऑफ द z, और 2 आयोटा
माइनस में 2 आयोटा, और z माइनस जेड बार कितना होगा, z माइनस 2 आयोटा y, तो 2 आयोटा y, करेक्ट, -1 इक्वल्स 0। हमें क्या बताना है, जेड इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है बेटा, अब देख लो, तो हमारे पास यदि z है ये, तो मॉड z कितना होगा, मॉड z होगा √x² प्लस में y², करेक्ट, डन है ना। तो मॉड z का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, x² प्लस y², डन। इसकी जगह माइनस में 4x, 2 आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, सो माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4y, दिस इज प्लस में 4y, ओके, एंड माइनस में 1 इक्वल्स 0। तो हमें क्या बताना था इसका, हमें बताना था रेडियस। तो ये सर्कल का पहले सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर इज 2, -2, और तो रेडियस क्या हो जाता है, g² प्लस में f² प्लस में f² और माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना आ गया, 4 + 4 8 आ गया, प्लस 1 9, दैट इज़ 3। तो रेडियस आपका कितना आ रहा है बच्चा, 3 आ रहा है। तो ऑप्शन 3 इज योर आंसर। ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें हमें क्या बता रहा है कि द रूट्स ऑफ a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स 0। इनके रूट्स यदि हम अल्फ़ा बीटा पहले से मान लेते हैं, तो a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स 0, इनके रूट्स क्या होने लगेंगे, 1/अल्फ़ा 1/बीटा, या आप उल्टा मान लो, इन्हीं के रूट्स अल्फ़ा बीटा मान लो, तो इसके रूट्स क्या होने लगेंगे, 1/अल्फ़ा 1/बीटा, जो क्वेश्चन कह रहा है। ओके, तो हमने इसी का रूट्स अल्फ़ा बीटा मान लिया, तो इसका रूट्स क्या होगा बच्चा, 1/अल्फ़ा 1/बीटा, डन। चलो अब देखना ध्यान से, तो हमने क्या किया, इसको सेटिस्फाई करा दिया। तो a2 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस b2 × 1/अल्फ़ा और प्लस में c2 इक्वल्स 0, इतना समझ में आया। फिर क्या होगा, a2 1/बीटा का स्क्वायर प्लस b2 × 1/बीटा प्लस में c2 इक्वल्स 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो a2 प्लस क्या हो जाएगा, b2 अल्फ़ा प्लस c2 अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर क्या होगा a2 प्लस b2 बीटा प्लस c2 बीटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स 0, करेक्ट है। अब देखो, इसको देखने से ऐसा लग रहा है ना, इसको देखने से ऐसा लग रहा है, इसको देखने से कि इनके जो रूट्स हैं ना, इनके जो रूट्स हैं, मतलब ये एक ऐसे क्वाड्रेटिक का, इसको देखने से क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक की तरह लगेगा। कैसे, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, मतलब c2 अल्फ़ा स्क्वायर है ना, तो ऐसे लिख लेता हूँ, c2x² प्लस b2x प्लस a2 इक्वल्स 0। फिर क्या होगा, c2, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, c2x² प्लस b2x प्लस a2 इक्वल्स 0। मतलब इसको देखने से ऐसा लग रहा है ना, इसको देखने से कि दुनिया में एक ऐसा क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है ना, दुनिया में एक ऐसा क्वाड्रेटिक होगा, कैसा, इस तरह का, जिनके रूट्स क्या रहे होंगे, जिनके रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फ़ा और बीटा। देख लो, आप सेटिस्फाई करोगे तो यू विल गेट अगेन दिस 2 इक्वेशंस। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो हमारा इक्वेशन 1 गिवन है, कौन सा, द फर्स्ट वन, दिस वन और दिस वन, इन दोनों के ही रूट्स कॉमन है, अल्फ़ा और बीटा, दिख गया, दोनों रूट्स कॉमन है। तो क्या होगा, इनके कोफिशिएंट जो होंगे ना, रेशियो में इक्वल होंगे। तो क्या होगा, a1/c2, a1/c2 किसके इक्वल होगा, b1/b2, b1/b2, और इक्वल हो जाएगा किसके, c1/a2, c1/a2। समझ में आया। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, a1/c2, a1/c2, a1/c2 नहीं है, a1/c2 हाँ यहाँ है,
A1/C2 इक्वल्स C1/A2 करेक्ट है, इक्वल्स B1/B2। हाँ, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा दैट इज़ योर आंसर। ओके, तो इसमें यही देखना था, बस रेसिप्रोकल था तो अपने को ऐसे चिपका देना था उसको, करेक्ट। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग लेट अल्फा बीटा भी सच दैट अल्फा माइनस बीटा 3 पाई if sin alpha plus sin beta equals minus 21/65 and cos alpha plus cos beta equals minus 27/65 then the value of cos alpha minus beta by 2 is okay। तो देखो अपने को जो दिया हुआ है इसी को 1 मान लेते हैं, दिस इज 1 और दिस 1 इज 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, करेक्ट है ना। सो दिस इज इक्वल्स 21 का तो कितना आ जाएगा 441/65 का स्क्वायर, और इसको प्लस करना है किसके साथ, जब हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको, इसको, इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, करेक्ट। और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें ऐड होगा नहीं, इक्वल टू एक ही दे देते हैं, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ऐड हो गया, राइट साइड ऐड कर रहे हैं। तो राइट साइड में क्या आएगा 2 7 का तो 729 और नीचे 65 का स्क्वायर, करेक्ट है, इतना आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा वो भी कितना होगा 1, तो 2 आ गया, और इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट 2 × 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ये साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो माइनस में आ जाएगा इतना। सो दिस इज इक्वल्स हाउ मच, इन दोनों को सॉल्व किया तो 1170 ना, ये दोनों मिलके कितना आया 41 और 29 70 और 7 + 4 11 आ गया, और नीचे आ रहा है 65 का होल स्क्वायर, करेक्ट, डन है। अब इसको आगे ले गए हम लोग, तो ये क्या हुआ बच्चा, ये बन गया कुछ ऐसा, कैसे 2 × 1 + cos थीटा क्या होता है 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, करेक्ट। एंड दिस इज इक्वल्स कितना 1170 बाई कितना आ गया 65 का स्क्वायर, डन है। 4 से डिवाइड कर दिया तो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और ये कितना आ जाएगा बच्चा 1170 बाई कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 × 65 का होल स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, करेक्ट है। तो हमने क्या किया इसको अब 1170 डन है ना, हाँ। तो दिस इज कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, यदि इसको ऐसा करेंगे तो दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1170 बाय हो जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ 130 × 130 ऐसा लिखा हुआ है, करेक्ट है। अब देख लो 130, अब इसको आप डिवाइड करोगे ना बेटा क्या आएगा, फिर देखो 130 से तो ये 9 टाइम्स में चला जाएगा ऊपर, और आगे प्लस माइनस, और नीचे कितना है 130, करेक्ट है। तो 9 टाइम्स में चला गया तो इसका रूट आएगा, तो आई थिंक हमारे पास कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 ये कितना आ रहा है प्लस माइनस में आ रहा है, प्लस माइनस 3 बाय अंडर रूट ऑफ कितना आ गया बच्चा 130, करेक्ट, 3 बाय ये 130। अब देखते हैं तो आंसर दोनों में है, प्लस और माइनस दोनों में, तो इसके लिए ऑलरेडी क्लू गिवन है अपने को, क्या दिया हुआ है, ये वाला क्लू यूज़ करेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा हमारा कहाँ लाई कर रहा है बेटा, पाई से कितना 3 पाई, तो बट अपने को अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का साइन देखना है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 2 से बेटा कितना 3 पाई बाई 2, करेक्ट है ना। ये तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये हमारा हो गया कौन सा क्वाड्रेंट, ये सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें कॉस नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए जो फाइनल आंसर आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 दिस इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ 3 बाय अंडर रूट ऑफ 130, दैट इज़ योर आंसर। तो देख लो क्या है 3 बाय 1 रूट अंडर 130, तो योर ऑप्शन इज़ फर्स्ट, ओके। सो -3 बाय अंडर रूट ऑफ 130, द फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर आंसर, okay। So this is the
आपका आंसर। ओके डन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर इन दिस वन आर 4 एंड -5। ओके ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो देखो इफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1 + x का पावर कितना दिया हुआ है p और 1 - x का पावर है q। इनके कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट, x एंड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने हैं, 4। तो मतलब हमें जो गिवन है कोफिशिएंट ऑफ x 4 गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -5 गिवन है, किसमें, इसके अंदर। तो इसको पहले एक्सपेंड कर लो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1 + nx वाला, एनी इंटीजर वाला, क्योंकि p के बारे में अपने को कुछ पता नहीं है। तो 1 + px + p इंटू p - 1 इंटू x² / 2 फैक्टोरियल। आगे लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि हमें x और x² ही ढूंढना है, तो x³ लिखने से भी क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चा, 1 और माइनस में qx और प्लस में कितना आ जाएगा, q इंटू q - 1/2 फैक्टोरियल इंटू कितना होगा बच्चा, x², और ये लास्ट हो जाएगा और ये हमें लिखना है। तो अब देख लो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारा टर्म आएगा। जैसे पहला मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, बट अपने को क्या करना चाहिए, पहले कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढ लेना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x ही ढूंढ लेते हैं। गिवन है अपने को कोफिशिएंट ऑफ x कितना गिवन है बेटा, कोफिशिएंट 4। तो बट कोफिशिएंट ऑफ x इसमें होगा क्या, देख लो, जब 1 - q से मल्टीप्लाई होगा तो एक बार कोफिशिएंट ऑफ x आएगा, और जब हमारा px 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज़ नथिंग बट p - q = 4। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट x² पे। तो x² में क्या आया, जब ये x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो x² जनरेट होगा। ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x² जनरेट होगा, और px और q ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x² जनरेट होगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x² गिवन है ना, कितना है वो, -5। तो इसको हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x² के लिए p इंटू p - 1/2 प्लस में q इंटू q - 1/2, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, q - 1/2, ओके, और माइनस में pq, ये कितना दिया हुआ है, -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके pq फाइंड करके देख लेना है कि कौन सा आंसर आ रहा है। ओके तो यहाँ से जैसे आप फाइंड करोगे, जैसे p की जगह क्या रख दिया, 4 + q यहाँ पे, और सॉल्व कर दिया सबको। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट p एंड q। तो इसके बाद आप इजीली कर ही लोगे, तो इसमें से आपका आंसर आ जाएगा p और q के हिसाब से। वैसे आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, p - q = 4 है ना, तो सोचो कि ये 4 कितने तरीके से अपना आ सकता है। ओके तो p एंड q के लिए, p और q, ठीक है ना, p यदि हम लोग इसको डायरेक्ट यदि करना चाहें तो p15 हम यदि लेते हैं 4, तो 4 आने के लिए मिनिमम p है, तो 15 टीचर ही होगा, q आ जाएगा 11। तो इसको आप सॉल्व करो ना, p15 आ जाएगा और q आपका 11, तो 4 आ गया, पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर हमने 15 इंटू 14/2, तो ये आ गया, तो -5। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको सेटिस्फाई करो, p आ गया कितना, 15 इंटू 14/2, और q को हमने क्या रखा, 11 इंटू 10/2, और यहाँ आ गया 15 इंटू 11, तो -5 के आसपास आ जाएगा। तो यही आपका आएगा p15 और q11। तो जोड़ो 2p तो 30 और 33 तो 63, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्या है कि द वैल्यू ऑफ cos² 10 डिग्री माइनस cos 10 cos 50 प्लस cos² 50 डिग्री इज़। तो ऐसा कुछ बताना है अपने को। तो यहाँ लिखा हुआ है cos² 10 डिग्री
प्लस में कितना लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, माइनस में है कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस में कितना है बेटा 50 डिग्री, करेक्ट ना। तो इसको सॉल्व कर लिया, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, माइनस में कॉस 10 डिग्री और कॉस में 50 डिग्री, डन है। इन दोनों को एक साथ कर लिया, सो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में 1 माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू और कॉस में 50 डिग्री, करेक्ट है। चलो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस में ए माइनस बी होता है, ये आपको याद ही रखना है। कॉस 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री, करेक्ट। और यहाँ से कितना आ गया बच्चा, माइनस में कॉस 10 डिग्री और यहाँ आ गया कॉस 50 डिग्री, डन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो कि कॉस 10 अब प्लस कॉस, तो ये आ गया कॉस 60, करेक्ट ना। और ये आ गया माइनस में कॉस 40, तो ये कॉस 40 ही रहेगा। और -1/2 या प्लस में 1 भी है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस 10 और कॉस 50 डिग्री से, और प्लस में कितना आ गया 1, डन है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया कितना बच्चा 1/2 कॉस 40, 1/2 कॉस 40 डिग्री माइनस 1/2 और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी तो अगेन कॉस 60 आ गया, ठीक है ना। अगेन कॉस 60 और कॉस ए माइनस बी तो प्लस में आ गया कॉस 40 और बाहर है +1, तो कितना आ गया बच्चा 1/2, ये आ गया कॉस 40 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 1/2, करेक्ट ना। 60 1/2 माइनस 1/2 कॉस 40 डिग्री और प्लस में 1, तो 1/2 कॉस 40 माइनस में 1/2 कॉस 40, करेक्ट है। ये चला गया, तो ये आ गया कितना 1 माइनस 1/4, तो ये कितना आ गया बच्चा 3/4, दिस इज़ योर आंसर। ये 1/4 है ना, 1 माइनस 1/4, 3/4 कौन सा ऑप्शन है, योर थर्ड ऑप्शन इज़ योर आंसर, ओके। सो दिस इज़ द, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। If x raised to the power 18 equals y raised to the power 21 equals z raised to the power 28, then 3 into log x to the base y, 3 into log y to the base z, 7 into log z to the base x are in, ये हमें बता करना है, ओके। तो देखो दिया हुआ है x raised to the power 18 equals y raised to the power 21 equals z raised to the power 28, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ना लॉग ले लेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा 18 log x, बेस कोई भी बेस लोगे तो चलेगा, अपन सब में एक ही बेस रख रहे हैं। ये कितना होगा 21 log ऑफ y और ये आ जाएगा 28 log ऑफ z, करेक्ट। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो log x बाई कितना होगा log में y, ये कितना आ गया 21/18। अपने को देखो log x टू द बेस y लिखा है, तो इसको बेस चेंज थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं log x टू द बेस y इक्वल्स, तो ये आ गया 7/3 ना, और 7/6, दिस इज 7/6, ओके। तो log x टू द बेस y हमें मिल गया। सिमिलरली हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो log y बाई कितना होगा log में z, ये हो जाएगा 28/21। इसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा log y टू द बेस z, और ये कितना आ गया बेटा 4/3, करेक्ट, डन। इतना समझ में आ गया होगा आपको। सिमिलरली आपको क्या करना है बच्चा, इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि एक बार log y टू द बेस z चाहिए, दूसरी बार log z टू द बेस x चाहिए। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तो log y बाय log z,
ये कितना आ रहा है बच्चा 28/21, ठीक है ना, सॉरी लॉग, इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को, तो ये आ गया 18 log x इक्वल्स 21 log z, 18 log x इक्वल्स कितना 28 log z, तो कितना आ गया log x बाय log z कितना आ जाएगा 28/18। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, तो डिवाइड करके सॉल्व कर लिया, कितना आ जाएगा इसका 28, तो ये आ गया 14/9, सही है ना, 14/9। तो हमारे पास जो फाइनली आ रहा है log x टू द बेस y, दिस इज़ 14/9, करेक्ट। अब ये तीन वैल्यू हमें मालूम चल गई है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें बताना है कि 3 log y टू द बेस x टू द बेस x, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ 3, तो 3 तो हमें पहले से मालूम है, और 3 इंटू log x टू द बेस y, तो x टू द बेस तो 7/6 है, 7/6 करेक्ट है, और क्या है 3 log y, तो 3 इंटू log y कितना है 4/3 है, और फिर क्या है 7 log, तो ये आ जाएगा 7 log z टू द बेस में x है, तो ये कितना आ गया 14 अच्छा यहाँ पर ना z टू द बेस x है, हमने क्या लिया है x टू द बेस z, तो 9/14 आ जाएगा, करेक्ट है ना, ये चीज़ देख लेना ध्यान से। यहाँ पर y टू द बेस z था, तो yz सही है, यहाँ xz बना है, बट zx इसको करने के लिए log x टू द बेस सॉरी y टू द बेस x करने के लिए 9 कितना आ जाएगा 14, सॉरी z है ना, और यहाँ x वैल्यू x टू द बेस ये z है, करेक्ट है ना, तो इसको z टू द बेस x करने के लिए क्या होगा बेटा, उल्टा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 3, ये 7/2, और ये 4, और ये 9/2, तो चेक कर लो इन दोनों का डिफरेंस, 7/2 माइनस 3 तो 1/2 आएगा, और 4 माइनस 7/2 तो अगेन 1/2 आ गया, और 9/2 माइनस 4 तो अगेन कितना आ गया हमारे पास, अगेन आ रहा है 1/2, तो डिफरेंस सेम है सबका, तो ये किस में है बच्चा AP में, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ AP। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस वन वेयर n इज एन इवन इंटीजर, ओके, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, ऐसा दिया हुआ है हमें, और ये n जो है वो इवन है, ओके, ये हमारा जो है वो n इवन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हो 1, तो इसका मतलब ये है हमें 1 A1 इसमें यदि रखेंगे तो A2, ये कहाँ तक दिया हुआ है AN तक, कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है D = 1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, करेक्ट, और ये जो दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है हमें AP में दिया हुआ है, करेक्ट। फिर बोला जा रहा है इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 1 एंड दिस वन इक्वल्स, ये हमें 192 दिया हुआ, एंड दिस वन इज़ 2i, ओके, तो 120 एंड देन n इज़ इक्वल टू, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें यदि हम लोग रखेंगे 1, तो ये बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये AN तक, ये कितना दिया हुआ बेटा 192, और इसके कॉमन डिफरेंस तो पहले से हमें मालूम है कितना दिया हुआ है 1, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो n/2 2 इंटू A n-1 इंटू D, तो हमारा कितना है 1 है, और दिस इज़ 192, करेक्ट है। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा n इंटू A1 प्लस n-1 इंटू n/2, दिस इज़ इक्वल्स 192, करेक्ट है।
तो इसको एक इक्वेशन मान लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हमें क्या गिवन है। दूसरा देखो आप ध्यान से, तो हमें गिवन है दिस वन इक्वल्स 120। तो इसमें यदि आप रखोगे तो पहला यदि 1 रखे तो आपको क्या मिला A2, और दूसरा यदि ऐसे ही रखते जाओगे तो A2 और फिर आएगा A4, इसी तरीके से ये चलेगा। और इसमें कितने टर्म होंगे, ये n/2 तक जा रहा है तो लास्ट में n/2 रखेंगे तो an ही आ जाएगा, और दिस इज इक्वल्स कितना 120, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। अब A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि कॉमन डिफरेंस 1 है तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पहला प्लस D, दूसरा A4 को क्या लिख सकते हैं, पहला प्लस कितना, इसी तरह से 3D, A प्लस A1 प्लस n-1 इंटू D, तो इसी तरह से A1 प्लस 3 आ जाएगा ये। इसी तरीके से दूसरा फिर आ जाएगा A1 प्लस 5 आ जाएगा, और ये इसी तरीके से लास्ट तक चलते रहेगा, दैट इज़ A1 प्लस n-1 इंटू D। D तो फिर से 1 है तो ये आ गया 120, करेक्ट। अब A1 ये कितना होगा, हाफ होगा, मतलब n इंटू कितना, इसमें टोटल n/2 ही टर्म्स था ना, देख लो। तो आधे A1 तो कितना हो जाएगा, अलग हो जाएगा, n/2 A1 होगा जितना तक ये था, प्लस में कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म आएंगे लास्ट तक ये बताओ, 2n-1, लास्ट वाला भी इसका कितना आ जाएगा 2n-1 टर्म तक, ये 2n-1 लास्ट ऑड आ गया ना, तो ये ऑड लास्ट भी क्या होगा, ऑड टर्म होगा। यदि आप इसको सबको लिखोगे ऐसे, इसको यदि मैं an लिख दूं तो ये ऐसा ही दिखेगा, कब तक जाएगा ये, लास्ट वाला भी टर्म क्या होगा, ऑड होगा। तो ये तो हो गया n/2 A1, और ये क्या सम लिखा हुआ है, फर्स्ट n/2 कितने टर्म्स है इसमें, n/2 टर्म्स का, ऑड टर्म्स का सम, तो वो कितना होगा, ऑड टर्म का आपको पता होगा, फर्स्ट ऑड टर्म्स का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा, फर्स्ट n ऑड टर्म्स का सम कितना होता है, n नेचुरल नंबर्स के n², तो n/2 है तो n/2 का स्क्वायर, तो और ये कितना आ गया 120, करेक्ट है ना, यहाँ तक डन है। अब हमें n फाइंड करना है तो A1 हटाना पड़ेगा। A1 कहाँ से लाएं, तो हमने यहाँ पे फाइंड किया था n इंटू A1, तो n इंटू A1 की जगह ही इतना रख देते हैं, n इंटू n-1/2 192। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट 192 माइनस 192, देख लो 192 माइनस n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2, ठीक है ना, करेक्ट। हाँ, और वहाँ पर है n/2, तो ये करीब हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इन na के पास रिप्लेस कर दिया, तो टोटल यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस में n/2 का स्क्वायर, और इक्वल्स कितना है, इक्वल्स है 120। तो अपने को यहाँ से फाइंड करके n निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 192/2 माइनस n²/4 प्लस कितना n/4 प्लस में n²/4 इक्वल्स 120। तो n²4 ये तो कैंसिल ही हो गया, सो n/4 इज नथिंग बट 120 माइनस 192/2, तो ये कितना आ गया 120 माइनस 190/2 कितना आ गया 9 और 6 96, करेक्ट है ना। तो ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया 4, और ये आ गया आपका 4 आ गया, और ये 24, करेक्ट है, ठीक है ना। और ये हो गया n/4, तो n कितना होगा बच्चा 4 इंटू 24, ये कितना होता है 96। तो देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। सो 48 96 92 104, तो योर एक्चुअल आंसर इज 96। ओके, तो यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
In an examination, there are 3 multiple choice questions with one answer correct and each question has 4 alternatives. Okay, तो correct box method लगेगा. If a student is declared pass only when he attempts all question correctly, then number of ways in which he can fail if he attempts all the question is. Okay, तो 3 multi choice questions with one answer correct and each question is कितना 4 alternatives, तो 1 2. तो इसके भी 4 मेथड, इसके भी 4 मेथड और इसके भी 4. तो टोटल नंबर जो आंसर देने का होगा बेटा, टोटल वेज जो होगा आंसरिंग का ऑफ आंसर, वो कितना होगा 4 इंटू 4, वो कितना आ गया 64. करेक्ट. बट इसमें बोला गया है कि विच कैन बी फेल बोला गया. तो इसमें तो एक ही तरीका होगा ऐसा जहाँ पर कि वो करेक्ट हो गया होगा, क्योंकि ये टोटल वेज है ना. तो टोटल वेज है तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी कि जिसमें उनके सारे आंसर जो होंगे ना ऑप्शंस करेक्ट हो गए होंगे. तो उसको हमें क्या करना है, हटाना है. ही अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है करेक्टली, देन नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन फेल. तो फेल तो तभी होगा जब करेक्ट आंसर नहीं दे, ऐसा है ना. तो हमें वो करेक्ट वाला हटा देना पड़ेगा एक जो होगा. तो फाइनल जो आंसर आएगा बेटा वो आपका कितना आएगा, फाइनल आएगा 64 माइनस वो वाला आंसर. तो वो कितना हो गया 63. तो विच वन इज द फर्स्ट, द डी ऑप्शन इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट. द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x इक्वल्स 2 y प्लस 1 0 एंड x प्लस 2 y इक्वल्स 4. इट्स सर्कम सेंटर इज. तो देखो x इक्वल्स 2 दिया हुआ है और ट्रायंगल का है ना, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है. और y प्लस 1 इक्वल्स 0 दिया हुआ है और हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स 4. क्या आप इस फर्स्ट, इस सेकेंड और इस थर्ड इनको सॉल्व करके वर्टेक्स निकाल सकते हो? मान लो कि मैंने ऐसे ट्रायंगल बना दिया, सिंपली आपके रफ स्केच के लिए ऐसे बना दिया. ये इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3. तो आप 1 एंड 2 को सॉल्व करके b निकाल लोगे, 1 एंड 3 को a निकाल लोगे और 3 और 2 को सॉल्व करके c निकाल लोगे. करेक्ट है ना, ये निकाल दिया आपने. अब अपने को क्या करना है, अपने को सर्कम सेंटर निकालना है. अब मुझे मालूम है कि सर्कम सेंटर जो c है, या c तो मान लिया हमने, तो मान लो o है जो हमारा सर्कम सेंटर o है. हमें क्या करना है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो सर्कम सेंटर का कंसेप्ट क्या होता है, ये तीनों ही वर्टेक्स से क्या होता है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे होता है. तो हम क्या लगा देंगे, OA इक्वल्स OB इक्वल्स OC. तो O का कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने, O का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा बीटा. तो अल्फ़ा माइनस x का A का A कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस क्या बीटा माइनस YA, और ये XA Y आएगा कहाँ से, जब आप इस तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे. तो दिस इज इक्वल्स क्या OB. तो OB क्या होगा, अल्फ़ा माइनस XB और फिर से बीटा माइनस YB. इनका इसको इक्वेट कर दोगे तो एक इक्वेशन आपको अल्फ़ा बीटा में यहाँ से मिल जाएगा. अगेन फिर क्या करोगे, फिर OB इक्वल्स OC लगा दो. तो अल्फ़ा माइनस XC होल स्क्वायर और बीटा माइनस YC का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या अल्फ़ा माइनस OB लगाया था तो XB और बीटा माइनस YB का होल स्क्वायर. यदि आप ऐसे लगाए बीटा माइनस YB का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये ऐसा है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, ऐसा भी लिखा जाए, तो वही लगाया मैंने इधर. तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन अल्फ़ा बीटा में. तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, 1 एंड 2 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द वन ऑफ द आंसर. ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4,0 आ जाएगा. करेक्ट, इसको आप चेक कर लेना, दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फिगर एंड फाइंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल C1 इज द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज यूनिटी. ओके, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस, स्मॉलर सर्कल का रेडियस मान लेते हैं ये 1 है. ओके, तो अपने को फाइंड करना है बिगर सर्कल का. तो हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, कोलिनियर ही होगा ये. यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं.
इस पॉइंट को सी मान लिया, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, करेक्ट है। और ये 30 है तो ये भी टोटल 30, बट ये वाला कितना होगा 15 डिग्री, क्योंकि वो उसका सिमिलर ट्रायंगल से क्या होगा, इसको डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। डन है इतना, ओके। अब अपने को क्या करना चाहिए, हमें फाइंड करना है एक्चुअल में क्या, बिगर सर्कल का रेडियस। तो मान लो ना रेडियस ऑफ स्मॉलर इज यूनिटी गिवन है, मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो यदि बिगर सर्कल के रेडियस को r माने तो वो कितना होगा, C1 C2 प्लस में C2C, इतना समझ में आया, C1 C2 प्लस C2C। अच्छा, C1 प्लस C1 C2 हमें फाइंड करना है, प्लस C2C तो इसी का से स्मॉलर का रेडियस है, दैट इज़ 1, करेक्ट। अब अपने को क्या करना चाहिए, सारा फोकस करना चाहिए C1 C2 निकालने के लिए। तो C1 C2 आएगा कहाँ से, तो इस वाले ट्रायंगल में जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, C1AC2, यदि हम इसमें जाते हैं तो क्या होगा बेटा, C1AC2 इसमें यदि हम जाते हैं तो साइन 15 डिग्री लगाएंगे हम, साइन थीटा इक्वल्स, ये वाला साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, P/H। तो P तो 1 ही है, दैट इज़ AC2, और H कितना है, C1 C2, यही हमें फाइंड करना है। तो सिर्फ C1 C2 यदि देखेंगे तो 1 बाई कितना आ जा रहा, साइन 15 डिग्री। तो C1 C2 को हमने साइन 15 डिग्री आपको याद ही रखना चाहिए, √3 - 1/2√2, नहीं तो आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, 45 - 30 करके। तो इसको सॉल्व कर दिया, सो 2√2/√3 - 1, करेक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया √3 + 1/√3 + 1 से, रेशनलाइज कर लिया। तो ये कुछ कैसा आ जाएगा, दिखेगा कैसा, ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√6, ओके, 2√6 प्लस में कितना आ जाएगा, 2√6 प्लस में 2√2, करेक्ट है। और नीचे आ जाएगा 3 - 1, तो 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो √6 + √2 आ गया बेटा ये, ठीक है ना। बट हमें क्या फाइंड करना था, r, तो r तो कितना है 1, C1 C2 इतना आया, √6 प्लस में √2 और प्लस में 1, तो कौन सा आएगा, √6 प्लस √2 प्लस में 1, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, दैट इज़ द फोर्थ वन, 1 + √2 + √6, ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द chord y = mx + c subtends a right angle at the vertex of the parabola y² = 4ax, then the value of c is। तो देखो y = mx + c, और जो पैराबोला दिया हुआ है दैट इज़ y² = 4ax, ठीक है बच्चा। तो y² = 4ax तो आपको तो मालूम ही है, ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या करना है कि कोई एक कॉर्ड है ऐसे, अब ये कॉर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल को सबटेंड कर रहा है, ये 90 डिग्री, करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसमें तक देन सी पर क्या कंडीशन है, यदि ऐसा हो तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगता है, होमोजिनाइजेशन का। तो आपको पता होना चाहिए होमोजिनाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा कि एक सेकेंड डिग्री का कर्व है y² - 4ax = 0, इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है, किसके हेल्प से, y = mx + c के हेल्प से। कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर x है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको मॉडिफाई करके, कैसे करते हैं, तो y - mx/c, ये कितना होता है बच्चा, 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है ना, इसमें यदि इसको पुट कर देंगे तो दोनों का वेरिएबल का जो होगा पावर वो सेम हो जाएगा। मान लो एक कांस्टेंट टर्म भी होता तो उसमें 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता। तो हमने क्या किया, y² अप्लाइंग होमोजेनाइजेशन, y² - 4ax और इसको चिपका दिया y - mx/c, करेक्ट है, दिस इज इक्वल्स 0। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया तो क्या आया, y²
माइनस 4aXy और प्लस में कितना हो जाएगा 4amx/c इक्वल्स में 0। डन। इसको मल्टीप्लाई भी कर लो तो cy² माइनस में 4acxy और प्लस में 4amx² भी होगा बेटा, ठीक है ना, x²। डन। तो अब देखो ध्यान से ना कि ये एक अब होमोजेनियस इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो दो लाइन देख रहे हो बेटा, ये दो लाइन, तो इसी से रिप्रेजेंट किया वाला दो स्ट्रेट लाइन होगा y इक्वल्स mx टाइप का। तो जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दोनों का सम। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4am और कोफिशिएंट ऑफ y² कितना है बेटा c। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो c नथिंग बट माइनस में 4am, देखो तो कौन सा है 4am, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, माइनस 4am। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एंड ऑफ द मिरर माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स रेफर टू इट्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, ओके, is k and the distance between its foci is 2h, then its equation is, okay। तो ये कुछ ऐसा है कि हमने इलिप्स बना लिया ऐसे करके, ओके, और ये ऐसा हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसका एक फोकस s जो कि AE,0 है और दूसरा s' जो -AE,0 है। डन। और ये हमारा ओरिजिन है और ये 0,b है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है ना माइनर एक्सिस का ऑफ एन एलिप्स, वो कितना दिया हुआ है बेटा, k दिया हुआ है, तो ये k आ गया, करेक्ट। और एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकी इज 2h, मतलब s' जो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि गिवन क्या है। गिवन है अपने पास, इसको मैं क्या बोल दूँ, b बोल देता हूँ। तो OB हमें दिया हुआ है कितना बेटा, OB दिया हुआ है k और s' कितना दिया हुआ है 2AE, ये तो हमने को मालूम ही है, बट 2AE किसके इक्वल दिया हुआ है, 2h बोला है ना, 2h। तो ये हमें गिवन है, इसको बाद में यूज़ करेंगे। अभी OB इक्वल्स k को यूज़ करते हैं। तो OB कितना आएगा बताओ, OB कितना आएगा बेटा, OB होगा a² AE का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और ये कितना दिया हुआ है k, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो k² आ गया, क्योंकि अंडर रूट में होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने। तो ये तो बन गया a² E² प्लस में b² इक्वल्स में k²। अब आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, a² E² को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ कर देता हूँ मैं। आपको मालूम होगा कि a² इक्वल्स b² इंटू 1 - e², ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। b² इक्वल्स a² 1 - e², ये वाला रिलेशन होता है, आपको पता होगा e² वाला। तो यहाँ से b² इक्वल्स a² माइनस a² e²। तो सिर्फ a² e² कितना होगा बच्चा, इसको इधर कर दिया, a² e² कितना होगा a² माइनस b²। तो इसको यहाँ चिपका देंगे तो ये आ जाएगा a² माइनस b² प्लस में b² इक्वल्स k²। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चा, a² इक्वल्स k²। तो a आ गया प्लस माइनस k, ठीक है। इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट में दूसरा क्या दिया हुआ था हमारे पास, 2AE इक्वल्स 2h। तो एक्चुअल में वो क्या लिखा हुआ है, AE इक्वल्स h ना, करेक्ट ना। तो AE इक्वल्स यदि h है तो a² E² इक्वल्स कितना आया, h² आया, करेक्ट। तो a² E² के तो अगेन हम लोग लिख देंगे a² माइनस b² इक्वल्स h², करेक्ट। तो यहाँ से b² कितना आ जाएगा h² माइनस a², करेक्ट है, समझ में आ गई बात, ठीक है। और a हमारा है कितना k, तो ये कितना आ जाएगा h² माइनस k²। तो यदि हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखेंगे तो क्या होगा x² a कितना है बेटा k यहाँ पर, और y² कितना हो जाएगा h² माइनस k² इक्वल टू कितना होगा 1।
तो देख लो किस में है, एक्स स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ मैंने उल्टा साइन कर दिया क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। ओके ठीक है ना, ये चेक कर लो। तो माइनस प्लस, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा था, एक्स स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स 1। तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ओके, बी आपका करेक्ट आंसर। तो देखो, इफ द फोकी ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स 1 एंड द हाइपरबोला दिस वन कोइंसाइड, तो मतलब इसके फोकस निकालने पड़ेंगे, इसके फोकस और दोनों इक्वेट करने पड़े। तो अपने को पता है यदि इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1 ऐसा होता है, तो इसका फोकस कितना होता है बेटा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि एक ए कॉमा 0 होता है, दूसरा माइनस ए कॉमा 0। बट यहाँ जो दिया हुआ है ना उसमें के इंटू ए है ए की जगह। तो जो गिवन है ना इलिप्स के लिए यदि हम लोग बात करें, तो जो गिवन इलिप्स है उसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस होगा प्लस माइनस के इंटू ए ना, के इंटू ए कॉमा 0। ठीक है, तो हम लोग अब फाइंड कर लेते हैं ई। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होता है, 1 माइनस माइनर का स्क्वायर बाय मेजर का स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा के स्क्वायर बाय इंटू ए स्क्वायर। तो ये करीब करीब कितना आ गया, के स्क्वायर माइनस 1 बाय के का ये रूट आ गया। ठीक है ना, ए कैंसिल हो गया। तो जो फोकस है फाइनली वो कैसा मिला बेटा, ये आ गया कितना, के ए और ई की जगह कितना आ गया, के स्क्वायर माइनस 1 का रूट बाय कितना आ गया, के कोमा 0। इसको फाइनली यदि हम लोग सॉल्व कर लिए तो ये कैसा दिखा, के कैंसिल और प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 1 का रूट और इंटू ए, इंटू में ए कॉमा 0, ये हमारा इलिप्स के लिए आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हाइपरबोला के लिए करेंगे। तो हाइपरबोला जो हमारा दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब इक्विलेटरल हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। तो ये तो पता ही है आपको, इसका e √2 होता है, नहीं तो आप फॉर्मूला से निकाल भी सकते हो। तो इसका जो फोकस होगा वो कैसा दिखेगा, प्लस माइनस ए ई √2 कॉमा 0। अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा बच्चा, के स्क्वायर माइनस 1 का रूट, मतलब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया कि a इंटू प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा बेटा, a इंटू √2 के। तो ए कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दिया, तो के स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, तो के स्क्वायर कितना आ गया 3, तो के कितना आ गया प्लस माइनस ऑफ √3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आपका फर्स्ट वन विल बी द आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लेट सी अल्फा बीटा विद द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स दिस वन एंड दिस वन, देन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। तो इस तरह का एक और भी क्वेश्चन हमने देखा था सर्कम सेंटर वाला। ठीक है ना, तो हमें दिया हुआ अल्फा बीटा विद द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस वन। तो ये आ गया, मान लो ट्रायंगल आ गया, बात वही सेम चीज़ें करनी है, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया और इसको थर्ड मान लिया, करेक्ट है ना। तो ये फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। सिमिलरली आप क्या करोगे, ए बी सी फाइंड कर लोगे, 1 2 को सॉल्व किया तो बी आ गया, 2 3 से सी, सी 1 से ए बी सी आ गया। तो अगेन आपको क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला लगा देना, ये वो हमारा सेंटर आ गया, मान लो एच कॉमा के है, यही सर्कम सेंटर। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी आप लगाओगे, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो एक बार एच कॉमा के नहीं, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है ना सर्कम सेंटर। ओके, तो ये अल्फ़ा बीटा ही है ना, फिर तो हमारा इसी को चेंज कर देते हैं। तो ये सी है, सी अल्फ़ा बीटा बोल दिया है, तो सी इसको नहीं लेंगे, ए बी और इसको क्यू दे दो। ठीक है, तो ओ ए इक्वल्स ओ बी इक्वल्स ओ क्यू करना है आपको।
ठीक है, इसको करोगे सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट, अब अपना क्या है, द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो 2n है तो कितना टर्म आएगा मिडल टर्म, 2n प्लस 2/2। तो मिडल टर्म जो आएगा वो कौन सा टर्म होगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हमें निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, 2n प्लस ये कितना आ गया n प्लस 1th, 2n प्लस 1 टर्म होगा, जिसमें मिडल टर्म के लिए जो टर्म होगा, मिडल टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं, मिडल टर्म्स ना, मिडल टर्म कौन सा टर्म होगा, n प्लस 1th टर्म। तो tn प्लस 1th टर्म कैसे लिखोगे, 2n cn, और फर्स्ट वाले पे कितना हो जाएगा 2n माइनस n, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1/2x, और रेज टू द पावर कितना आ जाएगा बच्चा n। तो x रेज टू द पावर n तो दोनों से कैंसिल ही हो गया। अब देख लो 2n cn और ये 2n माइनस n, तो ये हो गया n, x का पावर n तो कैंसिल ही हो गया, और नीचे आ गया 2 टू द पावर ऑफ n, 2 टू द पावर ऑफ n। तो 2n cn बाई 2 टू द पावर n। तो देख लो कौन सा, अरे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो कर लो, दिस इज 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू अगेन n फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल तो क्या होगा, ध्यान से देखो, n इंटू 2n माइनस 1 ऐसे करके 2n इंटू 2n माइनस 1 ऐसे सोच लो, 2n माइनस 1, फिर इसी तरह से 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, इसी तरह से चलेगा 2n माइनस 4, फिर 2n माइनस 5, ऐसे करके आप लिखते रहोगे 2n माइनस में 6, और ऐसे लास्ट तक आप लिखोगे, कब तक, लास्ट टर्म तक ना, 3 to 1 तक लास्ट। तो और नीचे तो 2 टू द पावर n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये आपको मैंने पढ़ाया भी है, आप देखोगे तो। अब देखो इसमें से 2n वाले जितना भी 2n है ना, यहाँ 2n है, 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 4 है, 2n माइनस 6, इसमें से आप 2 कॉमन लेना स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, सब में से निकलेगा 2 टू द पावर n आ जाएगा। तो 2 टू द पावर n कैंसिल हो गया नीचे से। अब जब आप इसमें से 2 कॉमन ले रहे थे, तो 2 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो 2n में से 2 निकाला, तो n 2n में से 2 हटा दिया, n रहने दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उससे कैंसिल हो गया, कौन, 2 टू द पावर n। लेकिन आप इनसे n निकाल, यहाँ n बच गया, इसके पास n माइनस 1, यहाँ n माइनस 2, इसी तरीके से n माइनस 3, तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे 3 to 1 तक, तो एक n फैक्टोरियल चला जाएगा, करेक्ट। अब बच गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, ऐसे करके ऑड वाले सारे बच जाएंगे, 1 3 5 7 9 ऐसे। उसमें से भी जब आप इसको हटाओगे, ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, तो अब देखो 2n माइनस 1 तो ऑड वाला बच जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, सारे ऑड वाले क्या होंगे आपके रेस्ट हो जाएंगे। तो जो ये फाइनली बनेगा उसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो यहाँ n, तो 1 3 5 7 ऐसे करके ये जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 3, इसी तरह से लास्ट तक 1 तक ले लिया हमने, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा n फैक्टोरियल, क्योंकि एक तो n फैक्टोरियल चला ही गया, मतलब ऑड वाले सारे टर्म बच जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा आ रहा, 1 3 5, 2n माइनस 3, 1 3 5, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 और n फैक्टोरियल, हाँ बी आ रहा है डायरेक्ट आंसर ना, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, और एक चीज़ और ध्यान देना ना, एक चीज़ कि आपको इसका रिजल्ट याद ही रखना चाहिए ना, 2n फैक्टोरियल का 2 टू द पावर n ऐसा करके, फिर n फैक्टोरियल इंटू क्या, सारे ऑड वाले। तो ये वाला जो रेशो लिखाया गया था ये याद ही रखना, रेशो बोल रहा हूँ, ये रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सपोज अ पॉपुलेशन ए हैज़ 100 ऑब्जर्वेशन, ओके 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है, 101 102 200 एंड अनदर पॉपुलेशन बी हैज़ 100 observations 151 152 250. If VA and BB represent the variances of the two populations respectively, then VA by VE का रेशियो, तो आपको तो पता ही होगा ना, ये दोनों
क्या होते हैं, देखो इसको ध्यान से देखो। सपोज ए पॉपुलेशन ए हैज़ 100 ऑब्जर्वेशन, तो ए के लिए ऑब्जर्वेशन कितना है 100 0 1, फिर कितना चल रहा है 100 2, और इस तरीके से कितना 200, करेक्ट है। और दूसरे के लिए बी के लिए क्या है, बी के लिए है 151 और कितना आ गया 152, और इसी तरीके से कितना जा रहा है 250। तो हम क्या करेंगे, इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा देते हैं, और आपको पता होगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और बी वाले में से ना 50 माइनस कर देते हैं इसके डाटा से। तो जो नया बन के आएगा वेरिएंस, जो बी वी बनेगा वो एज इट इज़ वी ए होगा। क्यों, इसमें से 50 हटा देंगे तो 200 जनरेट होगा। इसी तरीके से 101 लास्ट में जनरेट होगा। तो ये दोनों डाटा क्या होगा सेम, क्योंकि क्या किया हमने, शिफ्ट कर दिया 50 से, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बाय 50 पॉइंट्स। ओके, तो जैसे ही आप इसको करोगे तो ए और बी क्या होगा, सेम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं बाय थ्योरी कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का हमारे वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो एक्चुअल में इसका वी ए है और इसका जो दिया हुआ है वी वी, वो आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का डाटा लिखा है। तो वी ए बाई वी बी कितना होगा, यही पूछा है ना, वी ए बाई वी बी कितना आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बोला जा रहा है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, स्टेटमेंट ए आर क्रॉस आर वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन और आर। तो इंटीजर तो होता ही ना, मान लो एक्स और वाई इंटीजर है, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। एक्स और वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स ही पूछा, वाई माइनस एक्स एन इंटीजर, तो सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, और दोनों का सम करेंगे तो भी वो एक इंटीजर आएगा। तो ये तो ठीक ही है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट ही है। स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं, x इक्वल्स अल्फ़ा वाई फॉर सम रैशनल नंबर अल्फ़ा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। ये कैसे होगा, सोचो, यदि आपने x इक्वल्स अल्फ़ा वाई बोला है और अल्फ़ा आ गया x बाई वाई, करेक्ट है ना, और आप बोल रहे हो कि x भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है, करेक्ट। तो मैं ना एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x इक्वल्स 5 ले लिया और y इक्वल्स 0, तो 0 बाई 5 तो ये इंटीजर हो जाएगा, लेकिन 5 बाई 0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो क्या बना, b जो होगा ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही बात, ये इंटीजर नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, पहला ऑप्शन तो करेक्ट ही है और दूसरा अपना नहीं है, तो अपना सी ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, अच्छा सेक्शन भी आ गया, n बिलोंग्स टू 1 2 3 100 तक जाएगा ये, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, तो 11 रेज टू द पावर n ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर n प्लस 9 रेज टू द पावर n। तो इसको सॉल्व कर लिया, सो 11 रेज टू द पावर n और माइनस में 9 रेज टू द पावर n और ग्रेटर देन कितना हो गया 10 रेज टू द पावर n। तो इसको डिवाइड कर दिया, 11 बाई 10 रेज टू द पावर n माइनस 9 बाई 10 रेज टू द पावर n ग्रेटर देन। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने को पैटर्न दिख जाएगा, इसको भी 10 के फॉर्म में लिख देंगे, इसको भी। तो 10 प्लस 1 बाई 10 माइनस 10 माइनस 1 बाई 10 और ये ग्रेटर देन 1। अब क्या करें, डिवाइड कर देते, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 10 का पावर कितना आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 बाई 10, ये कितना हो जाएगा n, और ये ग्रेटर देन 1। अब आप याद करो 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 का 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स का पावर n, तो 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस एक्स का पावर, मैंने बताया था 2 टाइम्स करके आता है। और कौन सा आएगा 2 टाइम्स करके, याद करो NC1, मतलब जितने ऑड वाले होंगे वो इसमें नेगेटिव होगा, तो इवन वाला कट जाएगा। तो NC1 इंटू 1 बाई कितना आ जाएगा 10 प्लस इसी तरह से NC3 1 बाई 10 का क्यूब, इसी तरह से NC
5 1/10 का पावर 5 और ये ऐसे चलते रहेगा, दैट इज़ ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बेटा 1। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स कितने होंगे, मतलब इसमें से कौन सा n इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें तो n निकालना है, तो ये जो बड़े पावर है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो अपने पास आ जाएगा NC1 इंटू 1/10 ग्रेटर देन कितना आ गया बेटा 1/2, 2 को उधर डिवाइड कर दिया, सो NC1 ग्रेटर देन 5। तो NC1 ग्रेटर देन 5 तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 ऐसे करके, और ये कहाँ तक चला जाएगा 100 तक। तो 100 माइनस 5 तो 95 प्लस 1, तो टोटल कितना नंबर आएगा बेटा, टोटल नंबर कितना आ रहा है 96। तो इसका जो आंसर है वो, योर आंसर इज 96। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज log p to the base e, then p is equal to, ओके। तो जो लिखा हुआ है उसको ठीक से लिख लेते हैं, e to the power x का होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 45 और बाय e to the power x ही कर देता हूँ प्लस 81/2 इक्वल्स में 0। इनके जो सम ऑफ द रूट्स हैं उसकी वैल्यू दी हुआ है log p to the base e। तो अब e to the power x को t रख दो, ज़्यादा अच्छा है। तो टी स्क्वायर माइनस 11t माइनस 45/t प्लस 81/2 का होल स्क्वायर, 81/2 इक्वल्स 0। अब इसको सॉल्व कर लो, टी क्यूब माइनस 11t स्क्वायर माइनस प्लस में 81t माइनस 45 इक्वल्स 0। तो अब तो हम आपको पता ही है कि हमें क्या फाइंड करना है कि इनके सम ऑफ द रूट्स, इनके सम ऑफ द रूट्स मतलब हमने इसको t में कन्वर्ट किया है, तो इनके जो रूट्स होंगे वो कैसा दिखेगा, आपने e टू द पावर x1 माना, तो e टू द पावर x1 दूसरा रूट होगा e टू द पावर x2, तीसरा रूट होगा e टू द पावर x3, और x1 x2 x3 किसके कैसा दिखेगा, वो कैसे रूट्स होंगे, हमें इन्हीं का सम निकालना है, e टू द पावर x1 प्लस e टू द पावर x2 e टू द पावर x3। क्यों, क्योंकि इनके जो रूट्स दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, आप समझे नहीं, दिस इज t1, दिस इज t2 एंड दिस इज t3। तो इनके रूट्स क्या दिखेंगे, t1 t2 t3, और वो कैसा दिखेगा e टू द पावर x1 e टू द पावर x2 e टू द पावर x3 के जैसा, किसमें, इसमें। समझ में आ गई बात। तो हमें सम निकालना है, तो क्या करें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाए। तो हमें पता है कि बेस सेम है, तो यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा। तो इसलिए इसमें हमने लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, t1 इंटू t2 इंटू t3। वो कितना होगा, माइनस द लास्ट वन दैट इज़ 45। तो यहाँ आ गया e टू द पावर x1 इंटू e टू द पावर x2 इंटू e टू द पावर x3 दैट इज़ 45। तो ये कितना आ गया, e रेज टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज़ 45। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे हमें 5 ये दिया हुआ है कि इनके जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो कितना आ रहा है, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज़ log p टू द बेस e। तो दोनों साइड ln ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने ln लिया तो ये आ गया log ऑफ 45 टू द बेस में कितना e। अब यही दिया हुआ है कितना, दिस इज इक्वल्स जो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये कितना दिया हुआ है, log ऑफ p टू द बेस e। ये कितना है बेटा, log ऑफ 45 टू द बेस e। तो p कितना आया 45, यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो देखो कोई एक सर्कल है बेटा, एक कॉर्ड आप बताना चाह रहे हो और इस पर कितने बहुत सारे पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, टोटल 21 है। इस तरीके से 21 पॉइंट्स। तो कोई भी कॉर्ड यदि आप बनाना चाह रहे हो, कोई भी कॉर्ड आप यदि बनाना चाह रहे हो, तो इसमें कितने पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। तो 21 पॉइंट्स से कितने कॉर्ड होंगे, तो 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, किसी 2 पॉइंट को।
तो 21C2। तो इसको कर लो सॉल्व, 21 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो 21 इंटू 20 बाई कितना आ गया 2, तो 210 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। लेट द पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा बी एट यूनिट डिस्टेंस। ओके, P बी एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द टू लाइन्स L1। तो एक L1 है और दूसरा मान लो L2 है, ये हो गया, मान लो ये L2 है। तो L1 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स 0 है और L2 8x प्लस इतना। ए P लाइज बिलो L1, P जो है बिलो L1 है एंड अबव L2, मतलब P कहीं यहाँ पे है। लेट द पॉइंट P एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द टू लाइन्स, मतलब ये भी डिस्टेंस कितना है बेटा 1 दिया हुआ है और ये भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 1, और P क्या है हमारा अल्फा कोमा बीटा। देन पूछा जा रहा है 100 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो सिंपल है। तो अपने को क्या करना चाहिए, आपको पता होगा कि ये जो पॉइंट है लाइन के एक इस साइड है, दूसरा इसके इस साइड है, तो ये डिस्टेंस हम लोग कितना निकालेंगे, कितना होगा बताओ। इसमें भी P अल्फ़ा बीटा रखेंगे तो पॉजिटिव करेगा, इसको भी पॉजिटिव, तो हम इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 3 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा प्लस 12 बाय अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इसका मॉड। ये कितना दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट में एक्चुअल में क्या आता, ये प्लस माइनस इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस आने लगेगा अल्फ़ा बीटा का साइन, बट ये लाइन के साइड और ये तो दोनों पॉजिटिव देगा, साइन क्या देगा पॉजिटिव देगा। ओके, तो इसीलिए दिस इक्वल्स 1, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा में एक इक्वेशन आ गया आपके पास, करेक्ट। दूसरा क्या, दूसरा होगा ये वाला रखेंगे L2 में, L2 कितना है बेटा 8 अल्फ़ा प्लस में कितना 6 बीटा और प्लस में 11 का मॉड बाय कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना होगा, ये भी 1 होगा। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया किस में, अल्फ़ा और बीटा में। अगेन ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये साइड है दोनों, क्योंकि P क्या है दोनों के बीच में। ओके, तो क्या करेगा, दोनों को पॉजिटिव करेगा। तो इन दोनों को सॉल्व यदि आप करोगे, इन दोनों को यदि सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा बीटा आपको मिल जाएगा। जैसे ही अल्फ़ा बीटा मिला आप यहाँ रख दोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज़ नथिंग बट 14। अब अल्फ़ा बीटा इजीली फाइंड कर सकते हो ना इसको सॉल्व करके, यहाँ से पॉजिटिव ही लेना, प्लस माइनस नहीं लेने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन के चलते, ओके P की पोजीशन के चलते। ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा 74। नौ तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ x एंड y आर रियल वेरिएबल सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8x माइनस 10y प्लस 40 इक्वल्स 0 एंड 2a इक्वल्स मैक्स ऑफ दिस वन एंड 2b इक्वल्स मीन ऑफ दिस वन, देन फाइंड a प्लस b। तो देखो ये जो है ना एक सर्कल गिवन है, आप ध्यान से देखो तो एक सर्कल गिवन, तो मान लो कि ये एक सर्कल है और 2a जो है वो मैक्स ऑफ दिस वन, ये दोनों सेम ही कर्व लिखा हुआ है, ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी एक सर्कल की तरह है। तो इसके पॉइंट सेंटर का क्या होगा, हम ऐसा मान लेते हैं, तो ये कितना आएगा -2,3, और पहले वाले का सेंटर जो ऑलरेडी गिवन है इसका सेंटर कितना होगा -4,5, तो ये मान लिया -4,5। और कोई जो पॉइंट P है, कोई जो पॉइंट जो कि इस सर्कल पर क्या कर रहा है वो रोटेट कर रहा है कहीं से भी ना, कहीं से भी, तो उसमें हमें बताना है कि उसके लिए 2a इक्वल्स मैक्स ऑफ दिस वन है, 2b मीन ऑफ दिस वन, तो हमें बताना है कि a प्लस b क्या हो। तो देखो कोई भी पॉइंट जो P है ना, कहीं पर भी आप ले लो P, तो P जो पॉइंट होगा x, y, तो इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा। तो अब समझो कि इसको आप यदि ज्वाइन कर देते हो ना, तो ये वाला पॉइंट जो होगा इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, बाकी कोई भी पॉइंट आप ले लो
तो मैक्सिमम, और मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, करेक्ट। तो हम लोगों को यदि 2a मैक्स और मीन है तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये रेडियस 1 है, ये भी रेडियस 1 है। तो हमें इस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसा होगा, कितना होगा, तो यहाँ से ये वाले डिस्टेंस टोटल निकाल के, ठीक है, इसमें हम लोग यदि इसको ऐड कर लें तो आ जाएगा, ये भी 1 ही है, ठीक है। तो अब आप समझो कि हम ना 2a निकालने जा रहे हैं, तो 2a कितना होगा, तो हम पहले इसका ना ये वाला सेंटर तो है, रेडियस कितना ये देखना पड़ेगा, रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो रेडियस के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस में 40, तो ये आ रहा है कितना, 41, तो 1 आ गया ना, ये 1 आ रहा है, रेडियस 1 आ रहा है, ओके। 25 प्लस 60 तो 41 माइनस 40, तो रेडियस 1 आ रहा है। तो 2a कितना होगा, 2a, तो ये 1 आ गया और ये वाली डिस्टेंस कितनी आ रही है, 1 आ रही है टोटल, ठीक है ना। तो अब हम लोग ने ये पूरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कौन सा, मान लो कि ये है हमारा सेंटर C1 और ये है सेंटर C2, तो C1 C2 निकालते हैं, उसके बाद ए भी निकलेगा। तो C1 C2 कितना होगा, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है, 4 माइनस 2 तो 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 तो 4, 5 माइनस तो 2√2 आ रहा है ये, करेक्ट। तो अब आप समझो 2√2 है, तो जो मैक्स वाला है ना, मैक्स वाला, मैक्स कितना होगा, रेडियस प्लस कोई भी पॉइंट ना इस पर चल रहा है, इफ़ एक्स एंड वाई द वेरिएबल सेटिस्फाइंग दिस वन एंड मैक्स ऑफ दिस वन, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल डिस्टेंस में जो C1 C2 आया उसमें हम लोग कितना ऐड कर देंगे, R, क्योंकि P कहीं भी हो सकता है ना, P यहाँ भी हो सकता है, आप समझो। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों डिस्टेंस में निकाल के इससे सबसे दूरी पे डिस्टेंस पे कौन होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, 2a इक्वल्स मैक्स लेना है उसका, तो 2√2 जो C1 C2 आया प्लस में कितना, प्लस में उसका रेडियस, इसका स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, दिस इज़ द मैक्सिमम वन। और 2b क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि इस टोटल में से हम माइनस कर देंगे किसको, 1 को, रेडियस को, तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1 का स्क्वायर, करेक्ट। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2√2 है और ये 1 है, तो ये वाली डिस्टेंस आप निकाल पाओगे, करेक्ट है ना। या आप ऐसे समझो कि हम लोगों को ये वाला टोटल लिखना था, तो 2√2 और प्लस में उसका रेडियस, तो दोनों का यदि सम करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 2√2 प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस बी जो आ रहा है ना वो आपका 9 आ रहा है, तो यस, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर, ओके। तो थैंक यू, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस PAVT, ओके।